तूफानी रात का समय, घने सुनसान जंगल और भारी बरसात का मौसम। एक तरफ पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए दौड़ रही थीं, तो दूसरी और सर्च हेलीकॉप्टर आसमान में चक्कर लगा रहे थे। लेकिन जिस शख्स को पकड़ने के लिए पूरा सिस्टम भाग रहा था, वो अचानक जंगल में नंगे पांव गायब हो गया। ना कोई निशान, ना सुराग, ना सबूत। This is the suspect, Harris Moore. Right. What's the latest? He was spotted downtown. उसका नाम था कोल्टन हैरिस मूर, लेकिन दुनिया ने उसे एक अलग नाम दिया, द बेयरफुट बैंडिट, यानी नंगे पांव वाला लुटेरा। एक ऐसा नव किशोर जिसने ना केवल लगभग 60 से ज्यादा पोश कारें चुराई, बल्कि कई लग्जरी बोट्स भी चुराई और यहां तक कि छोटे विमानों तक पर अपना हाथ साफ कर दिया। दो साल तक वो पुलिस, FBI और सभी अमेरिकी एजेंसियों से बचता रहा। गरीब घर में पैदा हुआ एक मासूम सा बच्चा कैसे बन गया अमेरिका का सबसे शातिर और लोकप्रिय भगौड़ा। मार्च 1991। कोल्टन हैरिस मूर का जन्म अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट के माउंट वर्नन शहर में हुआ था। उसकी मां का नाम था पैमेला कोलर और पिता थे गॉर्डन मूर। लेकिन ये कोई खुशहाल परिवार नहीं था, बल्कि ये एक बेहद टूटा हुआ परिवार था। You're the one who never hears me. This is impossible. कोल्टन के पिता शराब और नशे के आदी थे और जब कोल्टन सिर्फ 2 साल का था, तभी वो परिवार छोड़कर चले गए थे। कोल्टन की परवरिश उसकी मां ने अकेले की थी। We'll get through this together. कोल्टन और उसकी मां कमानो आइलैंड, वॉशिंगटन में एक छोटे से ट्रेलर घर में रहते थे। घर में पैसे की भारी कमी थी। खिलौने तो दूर, खाने का सामान भी बड़ी मुश्किल से जुड़ पाता था। कोल्टन की मां भी शराब की लत से जूझ रही थी और घर का माहौल अस्थिर था। बचपन में ही कोल्टन ने वो सब देख लिया था जो किसी भी बच्चे को नहीं देखना चाहिए था। स्कूल में भी उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसे डिप्रेशन और व्यवहारिक समस्याएं बताई गईं। I understand your concern, but we have to move forward with the current plan. धीरे धीरे वो समाज से कटता चला गया, लेकिन एक चीज थी जो उसे दुनिया से जोड़ती थी। Oh, a plane! Wow, it's so... हवाई जहाज। कोल्टन को बचपन से हवाई जहाज बहुत पसंद थे। वो अक्सर विमानों के स्केच बनाता रहता था। ख्वाब तो उसका पायलट बनने का था, लेकिन उसकी किस्मत में वो लिखा था जो उसे दुनिया के बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग पहचान दिलाने वाला था। कोल्टन लगभग 7 साल का था जब वो पहली बार घर से बाहर रातें बिताने लगा। जंगल में कुछ समय बिताना और फिर वापस घर लौट आना उसका नियम बन गया था। There, all set. धीरे धीरे कमानो आइलैंड के घने जंगल ही उसका असली घर बन गए थे। जंगल में अकेले रहना उसके लिए कोई चुनौती नहीं थी, लेकिन भूखे रहना एक सबसे बड़ा चैलेंज था। और फिर अपनी जरूरत का सामान जुटाने के लिए उसने वेकेशन होम्स में घुसना शुरू किया। प्रायः छोटे द्वीपों पर जहां अक्सर लोग एकांत समय बिताने जाते हैं, वहां वे छोटे घर बना लेते हैं ताकि मौसम अच्छा होने पर प्रकृति के सुंदर दृश्यों का नजारा लेने के लिए वे कुछ दिन वहां बिता सकें। एक तरफ ट्रेलर पार्क का छोटा सा डिब्बे नुमा घर और दूसरी तरफ सब चीजों से भरपूर वेकेशन होम्स। धीरे धीरे यही वेकेशन होम्स कोल्टन की पसंदीदा जगह बन गए। कोल्टन अक्सर अपनी मां से मिलने भी जाता था। ममता भरी भावनाएं और कोल्टन को एक अच्छा जीवन न दे पाने की अधूरी इच्छा, कोल्टन की मां ने भी उसका साथ दिया। जैसे वो जीना चाहता था, वैसे उसे जीने दिया। But you're barefoot. Come back. I'll be fine. चोर कभी तो पकड़ा जाता ही है। 12 साल की छोटी उम्र में पहली बार कोल्टन के खिलाफ चोरी का केस दर्ज हुआ। Just my stuff. We had reports of a break-in. Empty the bag on the desk. Officer, this isn't right.
Ma'am, I need you to calm down. कोल्टन की मां ने कई बार उसको पुलिस से बचाया, लेकिन धीरे धीरे कोल्टन के अपराध इतने बढ़ते गए कि 15 साल की उम्र में उसे बाल सुधार केंद्र में भेज दिया गया। कोल्टन ने कुछ समय ग्रिफिन होम रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट सेंटर में बिताया। बाल सुधार का अनुशासित माहौल उसे काटने को दौड़ता था। उसे आजादी चाहिए थी। और फिर एक रात मौका पाकर वो खिड़की से पहली मंजिल से कूदा और जंगल में फरार हो गया। अब वो किसी के हाथ ना आने वाला था। आने वाले 2 साल में उसने पुलिस और अमेरिकी एजेंसियों के नाक में वो दम किया जो न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। अब जंगल ही उसका असली घर था। पुलिस वाले मां को अधिक परेशान न करें, इसलिए उसने घर जाकर मां से मिलना भी कम कर दिया। लेकिन एक चीज की अभी भी उसे आवश्यकता थी, खाने का सामान। और इसके लिए चोरी करने के सिवा उसके पास कोई विकल्प न था। और सच कहा जाए तो उसे चोरी की परवाह भी नहीं थी। और फिर घर, मकान, दुकान, उसने सभी लूटने शुरू कर दिए। Whoa, look, it's totally. लोग हैरान, पुलिस परेशान, Oh my gosh, what happened? और सबूत के नाम पर सिर्फ बड़े बड़े पैरों के निशान। कौन था ये चोर? पुलिस दावे के साथ नहीं कह सकती थी कि ये काम 15 साल के बिगड़े हुए लड़के कोल्टन का है। और पुलिस अभी तक उसे पकड़ने में नाकाम रही है। बदनामी के डर से कहो या हकीकत में, पुलिस को फिलहाल इतना पता था कि ये चोर नंगे पांव चोरी करता है। और यहीं से इसका नाम पड़ा द बेयरफुट बैंडिट। सन 2008 रात का समय था। पेट्रोल पुलिस कार अपनी ड्यूटी पर थी। चारों तरफ सन्नाटा था। लेकिन तभी एक साधारण रोड पर तीव्र गति से भागती हुई एक मर्सिडीज बेंज कार। पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने भी अपनी गाड़ी पीछे दौड़ाई। और फिर शुरू हुआ एक खतरनाक चेस जो कभी भी किसी की भी मौत में बदल सकता था। न मर्सिडीज रुकने का नाम ले रही थी और ना ही पुलिस कार। और कुछ देर बाद मर्सिडीज कार के ड्राइवर ने गाड़ी को फिल्मी अंदाज में ड्रिफ्ट किया और गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई। इससे पहले पुलिस वहां पहुंचती, ड्राइवर गाड़ी छोड़कर जंगल में फरार हो गया और पुलिस के लिए पीछे छोड़ गया नंगे पैरों के निशान। जब पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो वो चोरी की निकली। उसमें एक कैमरा भी था जिसमें ये तस्वीर थी। अब पुलिस को पता चल चुका था कि बेयरफुट बैंडिट कोई और नहीं बल्कि बाल सुधार केंद्र से भागा हुआ किशोर लड़का कोल्टन हैरिस मूर ही है। कोई संभावित सुराग मिले, इसलिए पुलिस ने मीडिया में इस तस्वीर को जारी कर दिया। लेकिन पुलिस को मालूम न था कि ये तस्वीर उल्टा कोल्टन को हीरो और पुलिस को विलन बना देगी। समय के साथ कोल्टन शातिर होता चला गया। टेक्नोलॉजी का उसे बहुत शौक था। उसके दिमाग का तो क्या ही कहना। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो आधी रात को लोगों के घरों में घुसता, उन्हीं के कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑन करता और उन्हीं के कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग भी करता। और स्पेशल नोट में सामान को पीछे वाले दरवाजे पर छोड़ने के लिए लिख देता ताकि उसे सामान ले जाने में मुश्किल ना हो। Officer, we were scammed online. I'm sorry, can you tell me what happened? लोग दुविधा में थे। But they took our money. कोल्टन ने इसी तरह लैपटॉप, दूरबीन, टॉर्च, एयरक्राफ्ट मैनुअल की डीवीडी जैसा सभी सामान हासिल कर लिया था। यहां तक कि उसने दुकानों के अलार्म डिसेबल करना भी सीख लिया था। दिमाग इतना तेज कि उसने एक इंफ्रारेड डिवाइस
जो कि फायर फाइटर आगजनी के समय ये देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि अंदर आग में और कितने लोग फंसे हैं। कोल्टन ने ये डिवाइस अग्नि विभाग के दफ्तर से चुरा ली थी और किसी घर में सेंध लगाने से पहले इंफ्रारेड की मदद से वो जान लेता था कि अंदर कितने लोग हैं। अपनी चतुराई के कारण 2 साल तक वो पुलिस की पकड़ में नहीं आया। More support, not more paperwork. Exactly. जैसे जैसे खबरें फैलती गईं, कोल्टन की कहानी वायरल होती गई। फेसबुक पर उसके हजारों फैन बन गए। लोग उसे आधुनिक रॉबिन हुड कहने लगे। हालांकि जिन लोगों का नुकसान हुआ था वे उसे अपराधी मानते थे, लेकिन सच ये था कि कोल्टन पैसे के लिए या फेमस होने के लिए चोरी नहीं करता था, बल्कि वो जीने के लिए चीजें चुराता था। वो वेकेशन होम्स में घुसता, खाना खाता, टीवी देखता और कई बार तो बिस्तर ठीक करके चला जाता। अगर वेकेशन होम में उसे बढ़िया कार दिखती तो वो उसे ड्राइव पर ले जाता और वापस गाड़ी धोकर और रिफ्यूल करके दोबारा पार्क कर देता। उसकी ये सब बातें जानकर लोग उसे एक भटका हुआ बच्चा समझने लगे थे और उसके लिए खाने का सामान, किताबें आदि चौराहों या जंगल के पास छोड़कर जाने लगे थे। कोल्टन को इन सब चीजों या लोगों की सहानुभूति की जरूरत नहीं थी। वो तो बस उड़ना चाहता था। उसने इंटरनेट और एयरप्लेन मैनुअल से प्लेन उड़ाने की जानकारी प्राप्त करनी शुरू कर दी और फिर एक दिन उसने वो काम करने का निर्णय लिया जो आज से पहले किसी नव किशोर ने कभी न किया था। 12 नवंबर 2008 प्लेन चुराने के इरादे से कोल्टन एक हैंगर में घुसा। वहां उसने एक छोटा प्लेन देखा। विमानों की उसे अच्छी जानकारी थी। उस प्लेन को देखते ही वो पहचान गया कि ये एक सेसना विमान है। उसने अंदाजा लगा लिया कि इसे किस तरह उड़ाना है और थोड़ी देर में वो उस विमान के साथ रनवे पर था। ये वो पल था जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। इतिहास में पहली बार एक 17 वर्षीय लड़का बिना ट्रेनिंग के हवाई जहाज उड़ा रहा था। कोल्टन का सपना जैसे पूरा हो गया था। लगभग 300 मील की उड़ान भरने के बाद विमान में ईंधन खत्म हो गया। कोल्टन ने विमान को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में विमान अनियंत्रित होकर क्रैश लैंड हो गया। हैरानी की बात यह थी कि इस क्रैश में कोल्टन को खरोच भी नहीं आई और वो जंगल में फिर से गायब हो गया। स्थानीय लोगों और पुलिस का अनुमान था कि यह प्लेन ड्रग स्मगलरों द्वारा चुराया गया होगा। 17 वर्ष की उम्र में कोल्टन द्वारा बिना किसी ट्रेनिंग के विमान उड़ाने जैसा साहसी कारनामा फिलहाल गुमनामी में चला गया। पहली उड़ान का उत्साह और क्रैश लैंडिंग का अफसोस। कोल्टन अब थोड़ा दुविधा में था। उसके मन में भी वही सवाल आया जो लोगों के मन में था कि वो जो कर रहा है क्या वो सही है। घर की याद सताने लगी तो वो अपनी मां से मिलने घर गया। कोल्टन के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसकी मां ने उसे एक कुत्ता खरीद कर दिया। कोल्टन को खुशी महसूस हुई और वो कुत्ते के साथ जंगल लौट गया। समय कैसा भी रहा हो, कोल्टन ने अपराध करने बिल्कुल नहीं छोड़े। उसकी बढ़ती हिम्मत देखकर पुलिस ने भी अपने सर्च अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया और फिर एक दिन पुलिस के हाथ वो लगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। घने जंगल में सर्च के दौरान पुलिस को कोल्टन का टेंट मिला। वहां कुछ सामान के साथ कोल्टन का कुत्ता भी था। पुलिस ने आसपास नजर दौड़ाई और देखा कि कोल्टन वहां नहीं है, तो पुलिस कुत्ते को अपने साथ लेकर वहां से चली गई। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कोल्टन पास की झाड़ियों में दुबका बैठा है और सब देख रहा है। पुलिस के जाने के बाद कोल्टन सीधा अपनी मां के घर गया और पूरी बात बताई। कोल्टन की मां ने पुलिस को फोन किया और कुत्ता वापस मांगा, लेकिन पुलिस ने कुत्ता देने से मना कर दिया। ये जानकर कोल्टन बौखला गया और उसने पुलिस को अपनी हिम्मत और निडरता दिखाने का फैसला किया।
और फिर रात के अंधेरे में वो उस एनिमल शेल्टर में घुसा जहां उसके कुत्ते को रखा गया था। 16 वर्षीय इस लड़के की हिम्मत और दिलेरी की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि आधी रात को वो खूंखार और गुस्सैल कुत्तों के झुंड में अकेला खड़ा था। थोड़ी देर में उसने अपने कुत्ते को पहचाना, उसे वहां से उठाया और रफू चक्कर हो गया। पुलिस को जब पता चला तो वे हैरान थे। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि इस बदमाश लड़के को कैसे रोका जाए। कोल्टन की शैतानी और पुलिस की बदनामी दोनों चरम पर थी। कोल्टन और पुलिस में ठन गई। कई बार वो दुकानों में जाकर चौक से नंगे पैरों के निशान बनाता और लिखता सी या यानी कि फिर मिलेंगे, जैसे पुलिस को चिढ़ा रहा हो। उसकी इन हरकतों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने दुकानों और वेकेशन होम्स की पहरेदारी बढ़ा दी। एक बार कोल्टन एक वेकेशन होम में घुसा और वहां उसका सामना पुलिस से हो गया। पुलिस उसे पकड़ने ही वाली थी कि उसने पुलिस पर फायर कर दिया। इससे पहले पुलिस को कभी पता नहीं था कि उसके पास बंदूक भी है। अब वो पहले से अधिक खतरनाक और जघन्य अपराधी बन चुका था। मामला FBI तक गया और उसकी गिरफ्तारी पर $10,000 का इनाम रखा गया। 4 जुलाई 2010 इंडियाना के ब्लूमिंगटन एयरपोर्ट से एक और सेसना विमान चोरी हो गया। जांच में CCTV कैमरों की मदद से पता चला कि यह विमान कोल्टन ने ही चुराया था, लेकिन वो इस प्लेन को लेकर किधर गया कुछ पता नहीं था। कोल्टन को इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बस अपने सपनों की उड़ान से मतलब था। इस बार कोल्टन विमान को लेकर समुद्र के ऊपर चला गया। लगभग 1200 मील तय करने के बाद विमान का ईंधन खत्म हो गया और विमान बहामास आइलैंड में क्रैश हो गया। यह कोल्टन द्वारा चुराया गया छठा विमान था। इससे पहले भी जो 5 विमान कोल्टन ने चुराए थे वो भी क्रैश लैंड ही हुए थे। इसे कोल्टन की खुशकिस्मती कहिए या कुछ और कि हर क्रैश में केवल विमान क्षतिग्रस्त हुआ। कोल्टन को कोई हानि नहीं हुई। इस बार भी क्रैश लैंडिंग में कोल्टन बच गया और कुछ देर बाद वो एक चोरी की नाव में सवार था। Time to crank this up! नाव चुराकर कोल्टन ने बीच पर बहुत शरारत की। उसने स्थानीय लोगों को रेस के लिए उकसाया, उन्हें भद्दे इशारे किए और यहाँ तक कि उन लोगों को यह भी बता दिया कि वो अमेरिका में वांटेड है और उस पर $10,000 का इनाम भी है। Wow, he is wanted, man. $10,000. Wow. लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। Hello, police station. A possible suspect on Ahaba Beach. Come soon. पुलिस को कोल्टन के बारे में थोड़ा बहुत मालूम था और फिर 11 जुलाई 2010 हार्बर आइलैंड बहामास में पुलिस ने उसे घेर लिया। कोल्टन ने एक बार फिर भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी नाव रेत में फंस गई। You are stuck, man. You can't go anywhere. कोल्टन ने पुलिस को डराने के लिए बंदूक निकाली और फायर किया, लेकिन वो ये भूल गया था कि ये अमेरिकन पुलिस नहीं बल्कि बहामास की पुलिस है। जवाब में पुलिस ने भी कोल्टन पर फायर किया। अब कोल्टन समझ चुका था कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। उसने वही बंदूक अपने माथे पर लगाई और कोल्टन ने बंदूक अपने माथे पर लगाई, लेकिन उसकी ये चाल भी काम ना आई। पुलिस कभी भी उसे गोली मार सकती थी। It's not gonna work, man. Put the gun down. अब बचने का कोई रास्ता नहीं था और फिर 2 साल की लुका छिपी के बाद आखिरकार कोल्टन हैरिस मूर ने आत्मसमर्पण कर दिया। शातिर, चालाक और पूरे अमेरिका की एजेंसियों की नाक में दम करने वाला बेयरफुट बैंडिट अब पुलिस की हिरासत में था। जुलाई 2010 में उसे अमेरिका लाया गया और उस पर दर्जनों आरोप लगे। 60 से अधिक महंगी गाड़ियों की चोरी, 1 दर्जन से भी अधिक लग्जरी बोट्स की चोरी, 6 छोटे विमानों की चोरी और उनका ध्वस्त होना।
घरों और दुकानों में चोरी और तोड़ फोड़ जैसे अपराध। कुल नुकसान तकरीबन 15 से 20 करोड़। 16 दिसंबर 2011 को उसे राज्य अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई। कोल्टन ने जेल में अपने किए पर पछतावा जताया। उसने इच्छा जाहिर की कि वह एक दिन कानूनी तरीके से पायलट बनना चाहता है। 2 सितंबर 2016 को 25 साल की उम्र में वो जमानत पर रिहा हुआ। रिहाई के बाद उसने फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करने के लिए आवेदन दिया, लेकिन अदालत ने कहा कि पहले उसे अपने पीड़ितों को हर्जाना देना होगा। इसी दौरान मशहूर फिल्म निर्माण कंपनी 20th सेंचुरी फॉक्स ने कोल्टन के जीवन पर फिल्म बनाने के लिए $1 मिलियन से ऊपर का करार किया। कोल्टन हैरिस मूर की कहानी एक अजीब विरोधाभास है। आज के समय में सार्वजनिक जिंदगी से दूर रहने वाला कोल्टन कुछ लोगों के लिए अपराधी था और कुछ के लिए वो सिस्टम के खिलाफ एक बागी हीरो। लेकिन सच्चाई शायद बीच में कहीं थी। एक टूटा हुआ बचपन, एक असाधारण दिमाग और आजादी की एक खतरनाक चाह। यही कहानी है उस लड़के की जिसने नंगे पांव 2 साल तक एक ऐसा जीवन जिया जो लाखों के दिलों पर एक नाम छोड़ दिया, द बेयरफुट बैंडिट।